मंत्र 2। मंत्रा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी पाने के बाद हैदराबाद चली जाती है। उसने कई साल पहले अपने माता पिता को खो दिया था और अपना ज्यादातर जीवन हॉस्टल में गुजारा करती थी। हैदराबाद पहुंचने पर उसे एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो जाहिर तौर पर उसके नियोक्ता द्वारा भेजा गया सहायक होता है। वह, जैसा कि वह हमेशा करती है, किसी भी हॉस्टल में रहना चाहती है। हालांकि टैक्सी ड्राइवर शहर में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में पेइंग गेस्ट बनने का सुझाव देता है। बुजुर्ग दंपत्ति रामाराव और उनकी पत्नी बहुत मिलनसार हैं। जैसे ही वह अपनी नौकरी शुरू करती है और अपनी दिनचर्या जारी रखती है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। ऐसी स्थितियों में उसका सामना पुलिस की एक टीम से होता है जो उस पर घोटाले का दोषी होने का आरोप लगाती है। हालांकि यह उसके एक पूर्व सहपाठी विजय द्वारा किया गया एक धोखा निकलता है जो अब हैदराबाद में तैनात एक पुलिस अधिकारी है। उनकी दोस्ती मजबूत होती जाती है और समय के साथ साथ विजय मंत्रा को शादी के इरादे से अपने परिवार से मिलवाता है। साथ ही मंत्रा उन लोगों से मुठभेड़ के अपने अनुभवों के बारे में बताती है जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। विजय, जो उसके परिदृश्य का अनुसरण करने के लिए सहमत है और यह पता लगाने के लिए सदमे में है कि मंत्रा एक ऐसे घर में रह रही है जो एक हत्या की जांच में उलझा हुआ है। विजय कुछ मीडिया कर्मियों और मंत्रा के साथ उसके आवास पर जाता है। प्रवेश करते ही मंत्रा घर की स्थिति देखकर चौंक जाएगी। विजय एक फाइल दिखाता है जिसमें रेलवे स्टेशन पर उसके पास आने वाले ड्राइवर के साथ बुजुर्ग जोड़े की तस्वीरें हैं। हालांकि विजय को लगता है कि मंत्रा घर में रहने का भ्रम कर रही है, लेकिन वह अपने कमरे में अपना सामान और दस्तावेज दिखाकर अपने रहने को साबित करती है। अन्य लोग समझते हैं कि मंत्रा भूत से भरे घर में रह रही है और भागने की कोशिश करते हैं। उनकी योजना विफल हो जाती है क्योंकि दरवाजे बंद हो जाते हैं और उनका भागना मुश्किल हो जाता है। वे तुरंत बाहरी दुनिया से किसी को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंत्रा उन्हें बताती है कि घर में कोई भी रिसेप्शन नहीं मिलता है, जिसका अनुभव वह अपने रहने के दौरान करती है। अब घर में अवरुद्ध, वे बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। भूतिया उपस्थिति एक के बाद एक को मारना शुरू कर देती है। विजय को पता चलता है कि उनमें से एक को केवल मंत्रा की तस्वीर को देखने के सदमे से मार दिया जाता है। फिर भूतिया उपस्थिति एक पत्र के माध्यम से खुलासा करती है कि मंत्रा वास्तव में उनकी बेटी है जो जुड़वा हैं। मंत्रा बुजुर्ग दंपति के पारिवारिक मित्रों की बेटी के रूप में बड़ी हुई क्योंकि उनकी संतान जन्म के दौरान उसी समय मर जाती है जब उन्हें जुड़वा बच्चों मंत्रा और अंजलि का आशीर्वाद मिलता है। अंजलि को रामाराव के भाई ने एक दुर्घटना में मार दिया। शोक के दौरान रामाराव को पता चलता है कि उसकी जुड़वा बेटी अब अनाथ हो गई है क्योंकि उसके पालक माता पिता भी एक दुर्घटना में मारे गए हैं। रामाराव अपनी पत्नी को दूसरी बेटी के बारे में बताता है और वे उसे अपनी बेटी के रूप में उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित करने और उसे अपनी सारी संपत्ति देने के लिए सहमत होते हैं। अपने भाई के इस इरादे को जानने पर रामाराव का छोटा भाई रामाराव और उसकी पत्नी को मारने की योजना बनाता है। मंता घर में रहती है, जो उसे रामाराव के भाई के लिए आसान लक्ष्य बनाती है। विजय और मंत्रा के घर से निकलने से ठीक पहले रामाराव का भाई दरवाजा खोलता है और अपनी हत्या की योजना का खुलासा करता है। रामाराव की आत्मा मंत्रा पर कब्जा कर लेती है और अपने भाई को मार देती है। विजय और मंत्रा एक दूसरे को गले लगाते हैं और घर से निकल जाते हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।